राधे कृष्णा दोस्तों कार्तिक का महीना चल रहा है। मोक्ष का महीना कहे जाने वाले इस मास में लोग पवित्र नदियों में स्नान करते हैं और दान पुण्य करते हैं। कहते हैं ऐसा करने से इंसान के सारे कष्टों का अंत हो जाता है और उसे सुख, शांति और समृद्धि की प्राप्ति होती है। वैसे तो इस महीने के बारे में बहुत सारी कहानियां हैं, लेकिन एक कहानी काफी रोचक है जिसे हर किसी को जानना चाहिए। लेकिन उस कहानी को सुनने से पहले तुलसी माता की यह कहानी भी जरूर सुननी चाहिए। कार्तिक महीने में एक बुढ़िया माई तुलसी जी को सींचती और कहती कि हे तुलसी माता, सत की दाता, मैं तेरा बिडला सींचती हूँ, मुझे बहू दे, पीतांबर की धोती दे, मीठा मीठा गास दे, बैकुंठा में वास दे, चटक की चाल दे, पटक की मोत दे, चंदन का काठ दे, रानी सा राज दे, दाल भात का भोजन दे, ग्यारस की मौत दे, कृष्ण जी का कंधा दे। तब तुलसी माता यह सुनकर सूखने लगी। तो भगवान ने पूछा कि हे तुलसी, तुम क्यों सूख रही हो? तुलसी माता ने कहा कि एक बुढ़िया रोज आती है और यही बात कह जाती है, मैं सब बात तो पूरा कर दूंगी, लेकिन कृष्ण का कंधा कहाँ से लाऊंगी? तो भगवान बोले, जब वो मरेगी तो मैं अपने आप कंधा दे आऊंगा, तू बुढ़िया माई से कह देना। जब बुढ़िया माई मर गई, सब लोग आ गए। जब माई को ले जाने लगे तो वह किसी से न उठी। तब भगवान एक 12 बरस के बालक का रूप धारण करके आए। बालक ने कहा, मैं कान में एक बात कहूंगा तो बुढ़िया माई उठ जाएगी। बालक ने कान में कहा, बुढ़िया माई मन की निकाल ले, पीतांबर की धोती ले, मीठा मीठा गास ले, बैकुंठा का वास ले, चटक की चाल ले, पटक की मोत ले, कृष्ण जी का कंधा ले। यह सुनकर बुढ़िया माई हल्की हो गई। भगवान ने कंधा दिया और बुढ़िया माई को मुक्ति मिल गई। हे तुलसी माता, जैसे बुढ़िया माई को मुक्ति दी वैसे सबको देना। कार्तिक स्नान की बुढ़िया माई की कहानी। एक गांव में गरीब बुढ़िया रहती थी। उसका अपना सगा कोई नहीं था। वो दिन रात कान्हा जी की भक्ति में लीन रहा करती थी और रोज सुबह गंगा स्नान करने जाती थी। उस निर्धन बुढ़िया की भक्ति से भगवान कृष्ण बहुत ज्यादा खुश थे और वो खुद उसकी कुटिया की खिड़की पर एक कटोरे में खिचड़ी रखकर रोज चले जाते थे, जिसे कि वो बुढ़िया नहाकर आने के बाद खा लेती थी। बरसों तक ये सिलसिला चलता रहा, लेकिन उसकी पड़ोसन को इस बात की काफी जलन थी। एक दिन जब बुढ़िया नहाने गई थी और कृष्ण जी उसके घर की खिड़की पर खिचड़ी रख कर गए, तो वो दुष्ट पड़ोसन ने वो खिचड़ी का कटोरा घर के पिछवाड़े फेंक दिया। जब गंगा स्नान के बाद बुढ़िया घर लौटी तो उसे वहां कटोरा मिला नहीं। बुढ़िया बहुत दुखी हुई और भूखी ही रह गई। पड़ोसन ये सब देखकर बहुत खुश हुई, लेकिन जहां उसने खिचड़ी फेंकी थी वहां पर एक पौधा उगाया और उसमें 2 सुंदर फूल खिल गए, जिनकी सुगंध काफी अलग थी। एक बार राजा उधर से गुजरे तो उन्हें वो सुगंध काफी अच्छी लगी। वो दोनों फूल तोड़कर रानी के लिए ले आए, जिसे सूंघते ही रानी गर्भवती हो गई और उन्होंने 9 महीने बाद 2 जुड़वा बच्चों को जन्म दिया। दोनों राजकुमार जब बड़े हुए तो किसी से बात नहीं करते थे, लेकिन अक्सर जंगल में शिकार करने चले जाते थे, जहां उनकी मुलाकात उसी बुढ़िया से होती थी। ये बात जब राजा को पता चली तो वो बहुत हैरान हुए
उन्होंने तुरंत सैनिकों को उसे लाने के लिए भेजा। दरबार में जब वो बूढ़ी महिला पहुंची तो राजा ने पूछा कि मेरे दोनों बेटे किसी से बात नहीं करते हैं, लेकिन आपसे बात करते हैं, क्यों और कैसे? इस पर बुढ़िया ने कहा कि मुझे ये सब तो नहीं पता, लेकिन हाँ, मैं तो अपना खिचड़ी वाला कटोरा खोज रही थी। तब एक दिन ये दोनों मुझे मिले और कहने लगे कि मैं आपका कटोरा हूं और मैं ही आपकी खिचड़ी हूं, और तब से ये मुझसे मिलने आने लगे। राजा को यह सब कर सुनकर काफी हैरानी हुई, लेकिन उसने बुढ़िया को प्रणाम किया और उन्हें राज दरबार में विशेष अतिथि बनाकर हमेशा के लिए रख लिया। ये बात देखकर दोनों राजकुमार काफी प्रसन्न हुए। उन्होंने तुरंत राजा को प्रणाम किया और दोनों ने बोलना प्रारंभ कर दिया। संयोग से ये सब कार्तिक माह में हुआ था। तब से ही कार्तिक मास में पवित्र नदियों में स्नान करने और घरों में इस दिन खिचड़ी बनाने का रिवाज बन गया।